Good morning, everyone. A Letter to God, its writer G.L. Funes. Today, we are going to take its text and will try to explain. Now, let's focus before you read. They say, faith can move mountains. लोगों का कहना है कि विश्वास पर्वतों को भी हिला देता है. बट व्हाट शुड बी पुट आवर फेथ इन. लेकिन विश्वास किस में किया जाए. दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेस. अब ये वही प्रश्न है जो ये कहानी बयां करती है. लैंचो इज ए फार्मर who writes a letter to God. लैंचो एक किसान है जो कि एक पत्र लिखता है ईश्वर के लिए. When his crops are ruined, जब उसकी फसल नष्ट हो जाती है. Asking for 100 pesos. अच्छा, क्यों लिखता है. उसको ज़रूरत होती है 100 पैसोस की. डज लैंचोज लेटर रीच गॉड. क्या लैंचो का पत्र ईश्वर तक, खुदा तक पहुंचता है. डज गॉड सेंड हिम दी मनी. क्या ईश्वर उसको पैसा भेजते हैं. थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी. सोचो कि तुम्हारा उत्तर क्या होगा इन प्रश्नों को. एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड. और ये अनुमान लगाओ कि कहानी किस चीज़ के बारे में होगी इससे पहले कि तुम इसका अध्ययन करो. यस. नाउ लेट्स मूव टू द टेक्स्ट. दैट इज अवर चीफ कंसर्न. You now, yes, we have got it here. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Throughout the morning, Lancho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. कहे वो मकान, द हाउस, यहाँ द एडजेक्टिव लगा दिया हाउस से पहले, तो ये हो गया कि वो मकान किसका. लंचू का ही मकान. द ओनली वन इन द इंटायर वैली. वो मकान जो संपूर्ण घाटी में, पूरे घाटी में केवल एक था, केवल अकेला था. कहाँ था. सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल. एक नीची क्रेस्ट. क्रेस्ट मीन्स टॉप ऑफ ए हिल. टॉप ऑफ ए हिल मीन्स जो एक पहाड़ी है उसका टॉप पार्ट, सबसे ऊपरी पार्ट. दैट इज हियर, दैट इज टॉप ऑफ ए हिल is. So now, नीची पहाड़ी की चोटी पर जो मकान बना था वो लैंचो का था. फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर. इस ऊंचाई पे खड़े होकर के कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता था. एंड द फील्ड ऑफ राइफ कॉर्न डॉटेड विद फ्लावर्स. और यही नहीं, फूलों से लदे हुए और पके हुए मक्के के उन खेतों को भी देखा जा सकता था. दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट. जो हमेशा एक अच्छी फसल का भरोसा दिलाते थे. ये प्रोमिस करते थे कि फसल बहुत अच्छी होने वाली है. अच्छा, ज़रूरत क्या थी, कमी किस चीज़ की थी. द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड. केवल एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, धरती की एक ही ज़रूरत थी. क्या. was a downpour or at least a shower. कि थोड़ी सी, एक थोड़ा सा बरसात, एक एक बौछार, कम से कम बौछार ही, एटलीस्ट ए शावर, उसी की ज़रूरत थी. और थ्रू आउट द मॉर्निंग, और पूरे सुबह, मतलब प्रातःकाल से ही लैंचो
जो कि अपने खेत को अच्छे तरीके से जानता था, इंटीमेटली, घनिष्ठतापूर्वक। उसने कुछ नहीं किया, बस केवल स्काई की तरफ ही देखता रहा। कहाँ किस दिशा में? नॉर्थ ईस्ट में देखता रहा, यानी कि उत्तर पूर्व की ओर आसमान को देखने के सिवाय कुछ नहीं किया। इसकी इतनी ज़बरदस्त इच्छा थी, ख्वाहिश थी कि एटलीस्ट कम से कम बरसात, उसकी उम्मीदें टिकी हुई थी। यस, नाउ सी सेकंड पैराग्राफ। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमन, क्योंकि उसकी पत्नी या कोई औरत बगल में ही वो खाना बना रही थी, तो उसकी तरफ एड्रेस करके लैंचो कहता है कि नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर। अब हमें वास्तव में कुछ बरसात मिलने जा रही है प्रिय। वो वुमन इज एड्रेसिंग टू हिज वाइफ, एंड द वुमन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर। अच्छा, उसकी पत्नी या वो औरत जो थी वो खाना तैयार कर रही थी, उस समय भोजन पका रही थी। तो उसने क्या कहा? रिप्लाइड, उत्तर दिया। क्या? यस, गॉड विलिंग, जी हाँ, ईश्वर की कृपा हुई तो जरूर बरसात होगी। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड। और जो बच्चे थे, जो बच्चे थे, बड़े लड़के थे, वो खेत में काम कर रहे थे। while the smaller ones were playing near the house। जबकि जो छोटे बच्चे थे घर के समीप खेल रहे थे। while the smaller ones were playing near the house until the woman called to them। और तब तक खेल रहे थे जब तक कि महिला ने उन सभी को ना बुला लिया। क्या कह करके? कम फॉर डिनर, चलो खाना के लिए सब लोग आ जाओ। यस, इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लैंचो हैड प्रिडिक्टेड। और जैसे ही ये लोग खाना शुरू किए, भोजन के दौरान, जैसा कि लैंचो ने पहले से ही प्रिडिक्ट किया था। प्रिडिक्टेड मीन्स प्रिडिक्टेड मीन्स भविष्यवाणी करना। यस, तो जैसे कि लैंचो ने पहले से भविष्यवाणी किया था कि बरसात होगी, तो जैसे ही भोजन इन्होंने शुरू किया और भोजन के दौरान बारिश की बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। क्या? बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगेन टू फॉल। बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स कुड बी सीन अप्रोचिंग। नॉर्थ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट मीन्स क्या? उत्तर पूर्व दिशा में विशाल पहाड़ जैसे बादल आते हुए दिखाई दे रहे थे। द एयर वॉज फ्रेश, हवाएं ताजी थी और स्वीट थी। स्वीट मीन्स मधुर। अब चूंकि कोई मीठी तो चीनी की तरह तो होगी नहीं, तो हियर इट्स मीनिंग इज मधुर। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन to have the pleasure of feeling the rain on his body। वो आदमी किसी और भी कारण, और कोई कारण था ही नहीं कि व्यक्ति बाहर जाए, जो कि बरसात हो रही थी। तो अब अपने शरीर पर, यहाँ राइटर सेज दैट द प्लीजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, शरीर पर वो जो बरसात को महसूस करने के लिए ही व्यक्ति बाहर जा सकता है। अब चूंकि यहाँ पे द मैन लगा है, तो द मैन मीन्स यहाँ पे लैंचो की ही बात हो रही है, बिकॉज नाउ इट इज क्वालिफाइंग एडजेक्टिव, यूजिंग एडजेक्टिव, मैन इज बीइंग क्वालिफाइड। यस, द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी। वो आदमी मीन्स लैंचो किसी और कारण की अपेक्षा अपने शरीर पर बारिश की बूंदों को के आनंद को अनुभव करने के लिए बाहर गया। एंड व्हेन ही रिटर्न्ड ही एक्सक्लेम्ड। और जब वो वापस आया वो आश्चर्यचकित हो गया। वो चिल्ला करके कहा, क्या? These are not rain drops falling from the sky,
They are new coins. The big drops are 10 cent pieces and the little ones are fives. उसने चिल्लाकर कहा, क्या कहा? ये आसमान से गिरती हुई बारिश की बूंदे, ये बूंदे नहीं है सिर्फ, ये नए सिक्के हैं। बड़ी बूंदे, जो बड़ी बड़ी बूंदे हैं, ये क्या है? ये 10 सेंट इन 10 रुपए के बराबर है। और जो ये लिटिल वंस हैं, छोटी हैं, ये 5 सेंट के सिक्के हैं। यस, लेट्स मूव। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with flowers draped in a curtain of rain. With a satisfied expression, कहता है संतुष्टि के भाव से। He regarded the field. Regard means किसी को देखना, निहारना। उसने फील्ड को देखा। वो फील्ड जो कॉर्न, जिसमें अनाज आ चुका था, बालियां लग चुकी थी और उसमें फूल तो थे ही। ड्रैप्ड इन कर्टन ऑफ रेन, और ये बारिश की चादर में लिपटी हुई थी, यानी पूरे तरीके से बरसात हो रही थी। ये सब नज़ारा हो रहा था, क्या सुंदर आलम था। लेकिन मुसीबत ऐसे ही आती है। बट सडनली ए स्ट्रॉन्ग विंड began to blow. But suddenly a strong wind began to blow, and along with the rain, very large hailstorms began to fall. लेकिन अचानक से तेज हवा बहने लगी और बारिश के साथ साथ बड़े बड़े ओले भी गिरने लगे। हेल स्टोन्स मीन्स ओले, बर्फ, began to fall. Yes, and ये वास्तव में अब यहाँ पे कहता है कि दिस ट्रूली डिड रिजेंबल ए न्यू सिल्वर कॉइन्स, द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू द रेन रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स। राइटर कहता है कि दीज ट्रूली डिड, दीज ये, ट्रूली मीन्स वास्तव में, डिड रिजेंबल लग रहे थे, किसकी तरह? न्यू सिल्वर कॉइन्स, जैसे कि चांदी के नए नए सिक्के हों। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स, और जो लड़के थे वो बारिश में आ गए। एक्सपोज करना मतलब सामने आ जाना, खुल जाना, अपने आप को उन्होंने खोल दिया। किसके सामने? बरसात के सामने, मतलब बरसात में चले आए। और क्या किया? रैन आउट, दौड़ करके आ गए कलेक्ट करने के लिए जो जमे हुए मोती थे, मतलब बर्फ को इकट्ठा करने के लिए सब बच्चे दौड़े। सो दिस इज द हैबिट एंड टेंडेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग। यस, लेट्स मूव। It's really getting bad now, exclaimed the man. अब देखो, आदमी ने हैरानी से कहा। क्या कहा? अब तो बहुत बेकार हो रहा है, तो बहुत बुरा हो रहा है भाई। अब क्या हो गया? ये मौसम भाई खराब हो गया। और उसने उम्मीद लगाया, आई होप इट पास क्विकली। सोचा भाई चलो ठीक है, मौसम खराब हो रहा है लेकिन जल्दी भी बीत जाएगा, खत्म हो जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये खत्म नहीं हुआ, ये बीता नहीं। फॉर एन आवर द हेल रेन्ड ऑन द हाउस। भाई घंटों तक ओला गिरता रहा। कहाँ? घरों पे। द गार्डन, बगीचों में। द हिल साइड, पहाड़ियों के तरफ। द कॉर्नफील्ड, उस अनाज के खेतों में। ऑन द होल वैली, और यहाँ तक कि पूरे वैली पर मूसलाधार बरसात नहीं, ओलों की बरसात होती रही। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विथ साल्ट। कह रहा है कि वो फील्ड, वो खेत का नज़ारा यूँ था कि वो ढक गया था, सफ़ेद पूरा, जैसे कि नमक से ढक गया हो।
अब क्या हुआ? नमक से ढक गया हो। Not a leaf remained on the trees. कहता है कि भाई कोई मतलब कुछ नहीं बचा, पेड़ों पर एक भी पत्ता नहीं बचा था। Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. मक्के की फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई थी। The flowers were gone from the plants. पौधों पर से फूल झड़ गए थे। लैंचोज सोल वॉज फिल्ड विथ सैडनेस। लैंचो की अंतरात्मा दुख से भर गई थी। When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons. जब तूफान समाप्त हो गया, वो खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से कहा। क्या कहा? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स। अब यहाँ लोकस्ट्स क्या होता है? एक टिड्डा कीड़ा होता है जो झुंड में चलता है और फसलों को खराब कर देता है, खा जाता है, सब खत्म। तो वो कह रहा है कि ए प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, यस, वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस। कहता है भाई सुनो, टिड्डियों का अगर कोई दल भी होता तो वो भी कुछ ना कुछ छोड़ दिया होता, लेकिन इसने तो कुछ नहीं छोड़ा, सब बर्बाद हो गया। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, कुछ नहीं छोड़ा, सब खत्म हो गया। दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न। इस वर्ष हमारे पास बिल्कुल भी मक्का नहीं होगी। कॉर्न मीन्स अनाज, but this corn referring to Makkah, maize. That night was a sorrowful one. वो रात बहुत दुख से भरी रात थी। All our work for nothing. हमारी सारी मेहनत बेकार हो गई। There is no one who can help us. अब कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। We will all go hungry this year. क्या चीख निकलती है दिल से, क्या इस वर्ष हम सब भूखे रहेंगे। Let's move, yes. But in the hearts of all who lived in that solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. कहता है कि घाटी के बीच में, घाटी के मध्य में बसे हुए उस अकेले घर में, द सॉलिटरी हाउस, उस अकेले घर में रहने वाले सभी लोगों के दिल में, सभी लोगों के हृदय में एक ही उम्मीद थी, एक आशा बची हुई थी। क्या? कि ईश्वर से सहायता मिल सकती है, हेल्प फ्रॉम गॉड। लेट्स मूव। डोंट बी सो अपसेट even though this seems like a total loss. Remember when no one dies of hunger. कहता है कि यद्यपि सब बर्बाद हो गया, although everything is gone, कभी सुनो, even though मानते हैं, मान लिया कि this seems like a total loss, कि सब बर्बाद हो गया, लेकिन डोंट बी सो अपसेट, इतने दुखी मत हो। नो वन डाइज ऑफ हंगर। याद रखो, रिमेंबर, कोई भूखे नहीं मरता। नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूखे नहीं मरता। भूखे उठते जरूर हैं, लेकिन भूखे कोई सोता नहीं है। देयर इज गॉड, दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर। ये वही बात है बार बार कि लोगों ने कहा है कि भूख से कोई नहीं मरता। नेक्स्ट मूव। ऑल थ्रू द नाइट लैंचो थॉट ओनली हिज वन होप, द हेल्प ऑफ गॉड, whose eyes as he had been instructed.
सी एवरीथिंग। पूरी रात, ऑल थ्रू द नाइट, पूरी रात लैंचो केवल अपनी एकमात्र आशा, ओनली वन हिज होप, क्या, कि ईश्वर से, दी हेल्प ऑफ गॉड, ईश्वर से मिलने वाली सहायता के बारे में ही सोचता रहा। कौन सा ईश्वर? वो ईश्वर कि जिसकी आंखें, whose eyes, जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि लैंचो को बताया गया बचपन में, क्या, सी एवरीथिंग, क्योंकि उसकी आंखों से बच नहीं सकता, वो सब कुछ देखता है। इज ओमनीसिएंट, इज ओमनी प्रेजेंट, ऑब्जर्वर ऑफ एवरी एक्ट ऑफ ह्यूमन बींग्स, मनुष्यों के हर एक काम को देखने वाला है वो। क्या, इतना ही नहीं, इवन व्हाट इज डीप इन वंस कॉन्शियंस, यहां तक कि मनुष्य के दिल के अंदर गहराइयों में उसकी अंतरात्मा को भी ईश्वर जानता है। लैंचो was an ox of a man, working like an animal in the fields, but still he knew how to write. लैंचो बहुत परिश्रमिक था, बहुत मेहनती था, खेतों में जानवर की तरह काम करता था, फिर भी वो लिखना जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, एट डे ब्रेक, सुबह होते ही, ही बिगेन टू राइट ए लेटर, उसने पत्र लिखना प्रारंभ किया। हिमसेल्फ वुड, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू द टाउन एंड प्लेस इन द मेल, जिसे वो स्वयं कस्बे, शहर तक जाकर डाक में डालेगा। इट वॉज नथिंग लेस देन ए लेटर टू गॉड, ये ईश्वर के लिए लिखे पत्र से कुछ कम नहीं था। यस, लेट्स मूव। God, he wrote, if you don't help me, my family and I will go hungry this year. I need 100 pesos in order to sow my field again and to live until the crop comes because the hailstorm. उसने क्या लिखा? उसने लिखा, ईश्वर, गॉड, परमात्मा, अल्लाह ताला, यदि आपने मेरी सहायता नहीं की, इफ यू डोंट हेल्प मी, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो मैं और मेरा परिवार इस वर्ष भूखे रहेंगे। आई नीड 100 pesos in order to sow my field again. मुझे मेरे खेत को फिर से बोने के लिए और फसल के आने तक, पकने तक और जीवित रहने के लिए 100 पैसों की आवश्यकता है। क्यों? बिकॉज द हेल स्टॉर्म, क्योंकि ओलावृष्टि ने, और डॉट 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 उसके आगे, क्योंकि ओलावृष्टि ने सब साफ कर दिया, खत्म कर दिया, बर्बाद कर दिया। लेट्स मूव। यस, he wrote on the envelope to God, put the letter inside, and still troubled, went to town at the post office. He placed a stamp on the letter and drowned it into the mailbox. One of the employees who was a postman and also helped at the post office. उसने लिफाफे पर ईश्वर के लिए लिखा, क्या? उसने कहा टू द गॉड, केवल ईश्वर के लिए। पत्र को उसमें डाला लिफाफे के अंदर, और अभी भी वो चिंताग्रस्त था। चिंताग्रस्त होकर के वो शहर को लौट गया, अपने कस्बे को लौट गया। और एट द पोस्ट ऑफिस क्या हुआ कि डाकघर में उसने पत्र पर एक टिकट लगाया और उसे डाक पेटी में डाल दिया। एट द पोस्ट ऑफिस ही प्लेस्ड द स्टाम्प, स्टाम्प मतलब एक टिकट लगा दिया ऑन द लेटर, पत्र पर, और उसको रख दिया किसमें? मेल बॉक्स में। यस, वन ऑफ द एम्प्लॉइज वाज ए पोस्टमैन एंड आल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। कर्मचारियों में से एक जो डाकिया था
और डाकघर के कार्य में सहायता भी करता था। Went to his boss, अपने बॉस के पास गया, laughing heartily and showed him the letter to God. दिल खोल कर हंसता हुआ अपने अफसर के पास गया, बॉस के पास गया और ईश्वर के लिए भेजे गए पत्र को उसने दिखाया। Never in his career as a postman had he known that address. The postmaster, a fat amiable, कह रहा है कि डाकिए के रूप में, एक डाकिया होकर के उसने जितना अनुभव किया अपने व्यावसायिक जीवन में, उसने ऐसा पता कभी देखा ही नहीं था कि गॉड का कोई पता होता है। और जो पोस्टमास्टर था वो फैट था और एमिएबल मतलब मिलनसार, फ्रेंडली एंड प्लीजेंट और कुछ मिजाज फेलो था पोस्टमास्टर। बहुत अच्छा व्यक्ति था, एक मित्रवत था। वो क्या किया, ब्रोक आउट लाफिंग, वो एकदम से हंसने लगा जोर जोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन तुरंत ही टर्न्ड सीरियस, वो गंभीर हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और पत्र को अपनी मेज पर थपथपाते हुए बोला, क्या, व्हाट अ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर। मैं कामना करता हूं, मेरी इच्छा है क्या, कि मुझ में भी ऐसा विश्वास होता जितना इस पत्र को लिखने वाले व्यक्ति के अंदर विश्वास है। ईश्वर से पत्र व्यवहार प्रारंभ करने का विश्वास, स्टार्टिंग अप ए करस्पॉन्डेंस विथ गॉड, ईश्वर से चिट्ठी चपाटी का खेल करने वाला विश्वास। लेट्स मूव, यस। So in order not to shake the writer's faith, the postmaster came with an idea, answer the letter. But when he opened it, it was evident that no answer. He needed something more than goodwill, ink and paper. Yes. In order not to shake the writer's faith in God. कह रहा है सो इसलिए इन ऑर्डर नॉट टू सेक राइटर्स फेथ इन गॉड, कि लिखने वाले के लिए ईश्वर में विश्वास को टूटने से बचाने के लिए, कि विश्वास टूट न जाए। द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के पास एक दिमाग आया, उसने एक विचार किया कि भाई इसका उत्तर दे दिया जाए। तो उत्तर देने के लिए लेटर को निकाला कि भाई लिखा इसमें क्या है। बट व्हेन ही ओपनड इट, लेकिन जब उसने इसे खोला, इट वॉज एविडेंट, यह स्पष्ट था कि पत्र के सिवा उससे ज़्यादा कुछ और ज़रूरत थी। ही नीडेड समथिंग मोर। यह स्पष्ट था कि उत्तर देने के लिए उसे सद्भावना की ज़रूरत, स्याही और कागज़ की ज़रूरत से भी अधिक कुछ ज़रूरत थी। और वो क्या थी? वो पैसों की ज़रूरत थी, 100 पेसोज की ज़रूरत थी। बट ही स्टक टू हिज रेजोल्यूशन, लेकिन वो अपने निश्चय पर दृढ़ रहा, अड़ा रहा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, उसने अपने कर्मचारियों से धन मांगा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने स्वयं भी अपने वेतन का एक भाग दे दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज, और उसके कई मित्रों ने भी वर ऑब्लाइज्ड टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, उसके कई मित्रों ने भी दान करने के लिए कुछ देने का उपकार किया, मतलब उन्होंने दे दिया, पैसा इकट्ठा हो गया। यस, लेट्स मूव, यस। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टुगेदर 100 पेसोज। क्या भाई, पोस्टमास्टर के लिए 100 पेसोज के इकट्ठा करना बड़ा कठिन काम था, या लगभग यूं कहे कि इम्पॉसिबल था। So he was able to send the farmer
only a little more than half. इसलिए वो किसान को आधे से कुछ अधिक धन ही भेजने में सक्षम था, कुछ ही दे पाया। जितना मांगा था उसके आधे से और कुछ ज़्यादा, यानी 100 मांगा था, उसका आधा हुआ 50, और 50 से कुछ ज़्यादा 20 और 70। क्या किया? He put the money in an envelope addressed to Lancho. उसने पैसे में एक लिफाफे में रखा जिस पर लैंचो का नाम लिख दिया उसने, और साथ में एक पत्र भी लिखा, with a letter containing only a single word as a signature, God, जिस पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था कि ईश्वर, और कुछ नहीं। Let's move. The following Sunday Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अगले रविवार को लेंचो सामान्य समय से कुछ पहले ही ये पूछने के लिए आ गया, मैंने अभी खुला ही नहीं था, सारे कर्मचारी आए भी नहीं थे, तब तक वो पहुंच गया। इतनी हड़बड़ी थी उससे। क्या करने के लिए? वो पूछने के लिए कि क्या उसके लिए कोई पत्र आया था। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office. डाकिये ने स्वयं उसे वो पत्र दिया जब पोस्टमास्टर एक ऐसे व्यक्ति की भांति जिसने एक अच्छा कार्य किया हो, संतोष का अनुभव करते हुए अपने कार्यालय से ये सब देखता रहा। अब देखो इसमें क्या है कि जो देता है वो बहुत, उसको खुशी की आनंद आती है। क्यों? क्योंकि उसको अंदर फील होता है कि उसने कुछ अच्छा काम किया है। इसलिए देने वाला हमेशा बड़ा होता है, लेने वाला तो उसकी ज़रूरत है इसलिए वो ले रहा है। यस, Lancho showed not the slightest surprise on seeing the money. Such was his confidence. But he कह रहा है कि जब लैंचो को लेटर मिला तो showed not the slightest surprise, थोड़ी भी हैरानी नहीं हुई, थोड़ा सा आश्चर्य नहीं हुआ। उसका इतना भयंकर और प्रचंड विश्वास था। उसने पत्र को फाड़ा, उसमें पैसे देखा, सीइंग दी मनी। सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा तगड़ा उसका विश्वास था। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो नाराज हो गया। व्हेन ही काउंटेड दी मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड ए मिस्टेक, ईश्वर इतनी बड़ी गलती कर नहीं सकता। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लैंचो व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, और ना ही वो लैंचो को मना कर सकता था कि पैसा नहीं देंगे, क्योंकि उसने रिक्वेस्ट किया था। कहता है कि ईश्वर गलती नहीं कर सकता, ना ही वो लैंचो की प्रार्थना को अस्वीकार कर सकता था। और इमीडिएटली लैंचो बेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर अ पेपर एंड इंक। तुरंत लैंचो खिड़की पर कागज और स्याही मांगने के लिए गया। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल ही स्टार्टेड टू राइट with much wrinkling of his brow caused by the effort he had to make to express his ideas. सार्वजनिक लेखन मेज पर, जहाँ पे लोग लिखते थे, पत्र लिखते थे, उस समय अंतर्देशी पोस्ट कार्ड चलता था। जब वो उस टेबल पर लिखना शुरू किया, उसके माथे पर बहुत सारी त्योरियां मतलब कि बहुत गुस्साया हुआ था। ये मीन्स यस, you can understand, means wrinkling of the brow, of his brow. त्योरियां चढ़ी हुई थी। क्या? कि जो उसके विचारों को अभिव्यक्त करने के प्रयास में बनी हुई थी, मतलब बहुत गुस्साया हुआ था, बहुत ज़्यादा। और जब उसने लिखना समाप्त किया, when he finished, he went to the window to buy a stamp which he licked and then affixed to the envelope with a blow of his fist. जब उसने पत्र समाप्त किया, वो खिड़की पर टिकट खरीदने के लिए गया, जिसे उसने चाट कर, यानी जीभ से थोड़ा सा अपना उसको चिपकाते हुए, फिर उसके बाद मुट्ठी से दबाकर
लिफाफे पर चिपका दिया। द मोमेंट the letter fell into the mailbox, the postmaster bent to open it. It said, God of the money that I asked for, only 70 pesos reached me. Send me the rest, since I need it very much. But don't send it to me through the mail, because the post office implies are a bunch of crooks. लैंचो। क्या उसने लिखा? जिस क्षण, राइटर कहता है, जिस क्षण पत्र डाक पेटी में गिरा, मतलब वो लेटर डाक पेटी में डाला, पोस्ट मास्टर उसे खोलने के लिए गया तुरंत कि भाई लिखा उसने क्या। उसमें लिखा था, ईश्वर, मैंने जो धनराशि मांगी थी उसमें से मुझ तक केवल 70 पैसों ही पहुँचे हैं। मुझे शेष धनराशि भेज दीजिए, क्योंकि मुझे उसकी बहुत अधिक आवश्यकता है। लेकिन मुझे ये धन डाक द्वारा मत भेजिएगा, क्योंकि डाकघर के कर्मचारी बेईमानों का दल है। उसके बाद लिखता है लैंचो। सो माय डियर स्टूडेंट्स, दिस स्टोरी comes to an end, and we will meet in next lecture, means we will solve question answer. Till then, thank you very much.